हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखमानी। सर फाइनल ग्रुप 1 की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है सर। एफआरएएफएम ऑडिट की तो अभी तक हमने शुरुआत भी नहीं करी है। शुरुआत कर भी ली तो हमारा रिवीजन पेंडिंग है, हमारी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन बाकी है। प्लीज कैसे करें, प्लीज कुछ मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी दे दो। बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, ये आपने फॉलो कर लेना सर। 70+ श्योर शॉट है सर। स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज फॉर फाइनल ग्रुप 1 एक्सपीरियंस, लेकिन सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स वाले भी ये देखना, क्योंकि बारीकियों से जाके मैंने बातें करी मटेरियल को लेकर के, कैसे आपको 70+ एम करना है, कैसे आपको 1.5 डेज में प्रिपेयर करना है, एकाएक डीप में जाकर के बात करिए। सबसे पहले आई विल डिस्कस 3 बिग मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं सर एज फार एज एफआरएएफएम ऑडिट इज कंसर्न। देन आई विल टॉक अबाउट मटेरियल टू बी फॉलोड। क्लासेस तो भी लेने का टाइम है नहीं है, क्या कैसे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। मई 25 के लिए जिनका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो रखी या हो भी रखी है, तो रिवीजन की जिनको टेंशन होती है, भाई ये वीडियो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। रिवीजन वीडियोज आपको कैसे देखनी है, कैसे उसको यूज करना है, कौन सी देखनी है, कैसे आपको 70+ के लिए एम करना है, कैसे आपको लास्ट 1.5 डेज के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एग्जाम में आंसर्स प्रेजेंट करने, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है, सिलेबस कैसे कवर करना है, क्रोनोलॉजी क्या रहनी चाहिए स्टडीज के लिए। और एंड में मैं आपको 5 प्रो टिप्स देने वाला हूं एफआरएएफएम ऑडिट को लेकर के, जिससे आप पक्का 70+ मार्क्स क्या कर सकते हो, एंश्योर कर सकते हो। यानी मैं बोल सकता हूं ऑल इन वन वीडियो है फॉर एफआरएएफएम ऑडिट, एक मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी टू स्कोर एटलीस्ट 200+ मार्क्स आउट ऑफ 300। एफआरएएफएम ऑडिट मिला करके 300 मार्क्स के पेपर आता है ना, 200 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। सर इसकी जो डिटेल्ड पीडीएफ है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, जिसका नाम है सीए शंकर लखमानी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेकिन उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस करने में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। खतरनाक कंटेंट आने वाला है मई 25 नवंबर 25 के लिए, एकदम नेवर लाइक बिफोर कंटेंट आने वाला है। और कमेंट करो, कमिटमेंट करो, यस आई विल डेफिनेटली क्लियर माय सीए एग्जाम्स इन मई 25। पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करोगे ना, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम जोश में आ जाओगे तुम लोग। पॉजिटिविटी को फैलाए रखो अपनी जिंदगी के अंदर। लेट्स स्टार्ट। बिगेस्ट मिस्टेक नंबर 1, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 1.5 डेज। मेरे को पता नहीं भाई क्यों ही स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर रहे हैं। ऐसी क्वेश्चन बैंक्स यूज की जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा, मेरे को पता है, मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, मेरे को पता चल रही है गलती। ऐसी क्वेश्चन बैंक यूज की जा रही है जिसमें 2016, 2017, 2018, 19 के भी सम्स इनकॉर्पोरेटेड है। प्लीज ऐसी गलती मत करो, मत करो, मत करो। आज तुम लोगों ने कर लिए सारे सम्स एफआरएएफएम ऑडिट के क्वेश्चन बैंक के, आज तुमने सारे सम्स कर भी लिए, 1.5 डेज में नहीं कर पाओगे। और मेरा एक सिंपल सा मंत्र है जो कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को देते हुए चलता हूं, जो चीज 1.5 डेज में नहीं हो पाती है ना, उसको आज से स्किप करके चलो। देखो सर, लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ोगे, पक्का रैंक आएगी। मैं तो बताऊं, लिख के ले लो, रैंक आएगी। लेकिन सब कुछ करने जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज ये गलती मत करना। मटेरियल को कंसाइज करना है। सर कैसे करना है, जब मैं मटेरियल डिस्कस करूंगा ना, तो उस पर आऊंगा, देखना एंड तक। और लाइक नहीं किया ना भाई, क्या ही कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, इतनी मेहनत हो रही है तुम्हारे लिए। बिगेस्ट मिस्टेक नंबर 2, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग दैट वी हैव इनफ टाइम टू स्टडी। अरे सर अभी तो भाई मार्च अप्रैल पूरा बाकी है ना, फरवरी आधा बाकी है ना। अरे मस्त यार, फरवरी आधा बाकी है, मार्च अप्रैल पूरा बाकी है, मई में एग्जाम है। वाह वाह, मई में एग्जाम है सर, मई में एग्जाम है, कर लेंगे सर, फोड़ लेंगे। यही तो तुम गलती कर रहे हो, हर बार तुम यही गलती करते आए हो। आज से तुम सीरियस नहीं हुए ना सर, तो कोई मतलब नहीं है। तुम क्या करते हो ना, अपना सारा एफर्ट्स जो है अप्रैल में डालते हो, फरवरी मार्च में तुम ढीले पड़ जाते हो। अगर आज से तुम लोग अप्रैल वाला एफर्ट डालने के लिए तैयार हो ना, फरवरी मार्च अप्रैल, आज 9 फरवरी है, अगर आज से तुम लोग वो वाला एफर्ट डालने के लिए तैयार हो ना, लिख के ले लो, तुम पास हो गए। यानी कि तुम सोच लो, यू हैव 2 ऑप्शंस। कमेंट में लिख के बताना कौन सा ऑप्शन तुमको पसंद है। ऑप्शन नंबर 1, अभी ढीला पढ़ो, जैसा कि तुम कर रहे हो ये वीडियो देखने से पहले, सारे एफर्ट्स मारो अप्रैल में, और फिर मई में तुम फेल वाला रिजल्ट लेकर के आओ, क्योंकि ऐसा ही होगा, एक महीने में एफर्ट्स मार के कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर 2, अभी से ही वो वाले 100% एफर्ट मारो जो कि तुम साला अप्रैल में मारने वाले हो, और एक बार में निकाल के दिखा दो, आईसीआई को दिखा दो, यस वी आर द रियल सीए चैंपियंस। आईसीआई को फिर तुमको पास करना ही पड़ेगा, बात खत्म। टाइम वेस्ट मत करो सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बिगेस्ट मिस्टेक नंबर 3, फेयरली प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, 9 फरवरी आज है, आधा फरवरी बाकी है, मार्च अप्रैल बाकी है खाली। उसमें आप एक सम हाथ से लिख करके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके बारे में मैं डीप में डिस्कस करूंगा, क्या सब कैसे करना है अगर हाथ से लिख करके एक सम नहीं करना। तो ये बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। मैं बहुत मतलब बुरा लग रहा है मेरे को, 6-6, 5-5 दिन तक वो एक ही चैप्टर पे अटके हुए हैं कि क्या कर रहे हैं। 5 दिन से हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही कर रहे हैं। मैं पागल हो गए हो क्या कहीं? 4-5 दिन में तो तुमको पूरा एफआर रिवाइज करना है, और अभी तुम 5 दिन खाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही दे रहे हो। सलाम है भाई तुमको, ऐसी पागलपंती कर मत देना। क्लियर है? यस सर। चलो सर, एक करके मैं चीजों पे आऊंगा। मटेरियल क्लासेस रिवीजन वीडियोस की पहले मैं आप लोगों से क्या करता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन पहले क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। चलो सर, लेट्स टॉक अबाउट मटेरियल क्लासेस रिवीजन वीडियोस एंड मॉक टेस्ट। चलो सर, बहुत सिंपल। ये जो मैं आपको मटेरियल बता रहा हूं, बेयर मिनिमम है टू स्कोर 70+, यानी ये तो नॉन नेगोशिएबल मटेरियल है, यानी ये तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। इतना तो आपको करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नो इफ्स नो बट्स।
एफआर में आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस में से डिक्टो क्वेश्चन पूछता है आईसीआई, तो प्लीज आईसीआई मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। सर मैंने है ना आज तक आईसीआई की मॉड्यूल उठाई नहीं है, मैं क्या करूं? सर आपने क्वेश्चन बैंक उठाया होगा, यस सर मैंने क्वेश्चन बैंक उठाया था, उसमें आपके सर ने कुछ एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होंगे, प्लीज उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, उसमें से रिपीट क्वेश्चन पूछता है आईसीआई। उसके बाद ही अदर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक करना। यानी कि या तो आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, अगर आपने आईसीआई मॉड्यूल पहले कभी नहीं देख रखी तो आपका जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें एलडीआर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो और फिर अदर क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो। क्लियर है क्या? यस सर। यानी फॉर एग्जांपल आज मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उठाया, उसके सारे एलडीआर कर लिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन उठाया, उसके सारे एलडीआर कर लिए, इंडेस लीजेस उठाया, उसके सारे एलडीआर कर दिए। पहले पूरे आपके क्वेश्चन बैंक के एलडीआर कर लो, उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस अदर क्वेश्चंस, क्योंकि एलडीआर में से भी क्या होता है ना सर, डिक्टो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो एकदम नॉन नेगोशिएबल, ये तो करने ही करने। क्लियर है? यस सर क्लियर है। एएफएम में सर बहुत दिक्कत आती है, लोग कहते हैं रिवर्स कैलकुलेशन के सम्स पूछ रहे नवंबर 24 में, क्या करें? मैंने बोला कितना भी टफेस्ट पेपर क्यों ना आईसीआई का, जितना भी टफ आ जाए ना 40 मार्क्स का बेयर मिनिमम मॉड्यूल में से आता ये, प्रोवाइडेड आपने सारे चैप्टर्स के लिए कर रखा हो। अभी आप उसमें फॉरेक्स छोड़ दोगे, डेरिवेटिव छोड़ दोगे, तो फिर मैं आपकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप अगर 100% चैप्टर्स करके जा रहे हो, बेचारे आईसीआई ने एक ही मॉड्यूल दिए, प्लीज उसकी तो इज्जत कर लो। आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करके जाओ तो आपका पास होना तो पक्का है एज फार एज एएफएम इज कंसर्न। 40 प्लस तो आपके पक्के हो जाएंगे एएफएम में। ठीक है, एग्जामिशन भी आ सकता है अगर इजी पेपर निकला तो। ठीक है, हाँ सर अगर इसमें हमको शॉर्ट एग्जामिशन चाहिए एएफएम में तो क्या करें? 2 आरटीपी एमटीपी भी कर लेना। आरटीपी एमटीपी मई 25, आरटीपी एमटीपी नवंबर 24। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। पर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन तुमको श्योरिटी तो देने सर, तुम पास तो पक्का हो ही जाओगे। यानी टफेस्ट पेपर में भी, एएफएम के टफेस्ट पेपर में भी मॉड्यूल में से 40 मार्क्स का तो आता ही आता है, और इजीएस्ट पेपर में तो 100 मार्क्स का मॉड्यूल से ही आता है पूरा। ठीक है, मई 24 में इजी पेपर था, 100 मार्क्स का इसमें था, मॉड्यूल में से ही था। तो ये बात को जरा ध्यान में रखना। ठीक है क्या? हाँ सर मॉड्यूल नॉन नेगोशिएबल है, वो तो करना ही करना है, स्किप नहीं कर सकते। सर ऑडिट में क्या करें? मेरे 190 पेजेस के मैजिक चार्ट से मैंने फ्रीली अवेलेबल करा दिया टेलीग्राम पे, उसके अलावा एक भी वर्ड देखने की जरूरत नहीं, 191st पेज भी देखने की जरूरत नहीं, इतने मैंने कंसाइज तरीके से कराए। टेलीग्राम पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में तो मैंने उसमें से ही करते हैं, एकदम बढ़िया तरीके का रिस्पॉन्स है। ठीक है, हाँ सर क्वेश्चन बैंक हमको फॉलो करनी चाहिए कि ऑडिट में? मैं हमेशा मना करता हूं, क्वेश्चन बैंक आपको ऑडिट में फॉलो करनी ही नहीं चाहिए। सिंपल सादा सा रीजन है, 1.5 डेज में जो चीज नहीं होगी ना उसको आज से स्किप करते चलो। तुम मेरे को बताओ क्या बल्कि क्वेश्चन बैंक हो पाएगी क्या 1.5 डेज में? नहीं हो पाती है। ऑडिट में लोग फेल क्यों होते हैं? कि साला कंसेप्ट ही नहीं हो पा रहा है हमारा 1.5 डेज में, तो क्वेश्चन तो क्या खाकी होंगे। तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन चार्ट देने वाला हूं, लेस देन 100 पेजेस में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी हर चैप्टर के हर स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन होंगे ना मैक्सिमम 1-2 पेजेस में होंगे, 1-2 यानी 1-2 पेज में होंगे। और ये अपने 190 पेजेस के जो मैजिक चार्ट्स है ना उसमें मैंने हर स्टैंडर्ड को, हर चैप्टर को 2-3 पेज में कवर कर रखा है। यानी तुम समझे, 1.5 दिन की तुम्हारी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। मैजिक चार्ट किया, क्वेश्चन चार्ट किया, खत्म। मैजिक चार्ट किया, क्वेश्चन चार्ट किया, खत्म। क्यों? मैजिक चार्ट 2-3 पेज का, क्वेश्चन चार्ट 2-3 पेज का, हर स्टैंडर्ड का, हर चैप्टर का। तो वो आपकी टेंशन सॉल्व हो जाएगी। मैंने 100% सिलेबस कवर करके चला हूं, मैं कुछ भी मैंने स्किप नहीं करा है, 100% सिलेबस में कवर करके चला हूं। 100% इन द सेंस मॉड्यूल के सारे टॉपिक्स है, हाँ अंदर उस चीजों को मैंने कंसाइज बना दिया, उन चीजों को मैंने बहुत शॉर्ट बना दिया अगर तुम देखो तो, और उतना रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक गुड न्यूज दूं, 100% डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस भी आने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कल से लेकर के यूट्यूब पे डेली बेसिस पे आने वाली है, डेली बेसिस पे। तो उसका टेंशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो क्लास वाले उनका तो हो ही रहा है मस्त, और जो अपने यूट्यूब वाले हैं उनका भी मैं टेंशन दूर कर रहा हूं। 100% रिवीजन वीडियोस कल से आ रही है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। क्लैरिटी है क्या? यस सर क्लैरिटी है। सर अभी है ना, अभी बड़े ध्यान से सुनना, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को तुम एक बार गो थ्रू कर सकते हो। यानी कि देखो जो ऑडिट है ना उसमें लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल है जो रेलेवेंट फॉर मई 25 नवंबर 25 एग्जाम से जो आईसीआई ने इशू करी है। उसमें बेस्ट चीज जो कि आईसीआई ने क्या करी है ना, अभी तक के जितने भी पास पेपर है, जितनी भी आरटीपी, जितनी भी एमटीपी है न्यू सिलेबस की, यानी मई 24 की आरटीपी एमटीपी, नवंबर 24 के आरटीपी एमटीपी, मई 24 का पास पेपर, ये सारे के सारे उसने नए मॉड्यूल में इनकलकेट कर दिए हैं। तो ये बहुत बेस्ट बात है सर, ये बहुत बेस्ट बात है। समझ रहे हो क्या? नई मॉड्यूल में इनकलकेट कर लिए। तो अभी तुम क्वेश्चन से गो थ्रू करो, खाली मॉड्यूल वाले लिमिटेड क्वेश्चंस करके चलो। क्वेश्चन बैंक वाले आज हो भी जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ। तो ये मॉड्यूल में लिमिटेड क्वेश्चन है, आज उसको गो थ्रू करके चलो। क्लियर है? और फिर मैं तुमको क्वेश्चन चार्ट देने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ। मैं तुमको क्या बना के दूंगा? मस्त क्वेश्चन चार्ट्स अवेलेबल होंगे मेरी वेबसाइट पे। तो वो क्वेश्चन चार्ट्स में सारी की सारी पॉइंट फॉर्म में कवर हो जाएगी, तो तुम 1.5 डेज में क्वेश्चन चार्ट में से कर सकते हो। अभी तुमको आइडिया आ जाएगा। ये भी अभी मैं क्यों कराता हूँ ना, बैच में भी मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरे कराता हूँ, डीप में पढ़वाता हूँ। रीजन भी तुमको पता होना चाहिए आईसीआई कैसे प्रेजेंट कर रहा है। फिर मैं तुमको जब क्वेश्चन चार्ट दूंगा ना तो मैं पूरा बताऊंगा कि ये देखो इसमें पॉइंट वाइज में आपको एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है। मतलब मैं बोलूं आपकी 1.5 दिन की टेंशन तुम मेरे पे छोड़ दो, ऑडिट की तुम टेंशन लो ही मत। बस यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आज मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपको खाली गो थ्रू करने हैं। क्या करने हैं आपको? गो थ्रू करने हैं, याद मत करने बैठना। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। क्वेश्चन चार्ट की जो बैच आती है अपनी मार्च में, लास्ट टाइम भी आई थी, वो याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर।
वर्ड टू वर्ड अपन सब याद करते हुए चलते हैं। क्लियर है कि सर क्लियर है। पर एक बार आईसीआई का प्रेजेंटेशन कैसा है पैराग्राफ फॉर्मेट में, उसके लिए आप आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो, जैसे कि अपन बैच में करते हैं। ठीक है सर, इतना सब हो गया ना सर, तो यू कैन गो फॉर आरटीपी एमटीपी May 25 ओनली आफ्टर मेन मटेरियल, ओनली आफ्टर मेन मटेरियल। मेन मटेरियल कौन सा सर, ये वाला। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 और उसके बाद भी बचता है तो आरटीपी एमटीपी May 24। ये आपकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ सर। बट इतना तो नॉन नेगोशिएबल, इतना तो करना ही है सर। अगर तुम्हारे ये मेन मटेरियल नहीं हुआ ना तो आरटीपी एमटीपी तुम्हारे लिए फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लैरिटी आती है कि सर क्लैरिटी आती है सर। एफआरएएफ में कंसेप्ट नोट्स दिए हमारे टीचर ने, वो करे कि ना करे, करो उसको, पढ़ो एक दो बार, पर वो ज्यादा फोकस मत करना, उसको याद मत करना। क्वेश्चन सॉल्विंग पे तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग इज मस्ट। यानी एफआरएएफ में कंसेप्ट नोट्स को ऊपर ऊपर से देखना, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना। ऑडिट में किस पे फोकस करोगे सर? कंसेप्ट्स पे फोकस करना, क्वेश्चंस पे फोकस मत करना। क्वेश्चंस रिपीट होते नहीं है, तुम फालतू में क्वेश्चन बैंक पे टाइम वेस्ट करते हो। और ऑडिट में तो भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, खाली क्वेश्चन कर लेता हूं, कुछ नहीं होगा भी, पक्का फेल होगा तू, क्योंकि ऐसा होने ही नहीं वाला। क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम होते हैं। हाँ, क्वेश्चन में चीजें हैं वो रिपीट होती है, पर डिक्टो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते ऑडिट में। तो अभी से ही वॉर्न करके चल रहा हूं, तो बाद में बोलना मत कि आपने बताया नहीं था। रिवीजन वीडियोस की जहां तक मैं बात करूं, एफआरएएफएम में है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग रिवीजन वीडियोस तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो तुमको कोई टेंशन नहीं आने वाली। मैंने देखे थे क्वेश्चन सॉल्विंग रिवीजन वीडियोस एफआरएएफएम के, बहुत है, भरे पड़े यूट्यूब पे, भरे पड़े, तो तुम वहां से देख सकते हो। तुमको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बिंदास तरीके से मस्त हो जाएंगे। मैंने भी वहीं से ही किया था। ऑडिट में सुपर एनर्जेटिक मोस्ट डिटेल्ड 100% सिलेबस के इन डेप्थ रिवीजन वीडियोस तुमको मैं देने वाला हूं विद मेमोरी टेक्निक्स, और सुपर क्लैरिटी मिलेगी, मजा आ जाएगा, चुम्मेश्वरी क्लैरिटी मिलेगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी श्योरिटी है। डेली बेसिस पे आने वाले, कल से लेकर के देखो, डेली शेड्यूल है कल से लेकर के, सारा का सारा मैंने 100% सिलेबस कवर कर रखा है। तो टेंशन मत लेना, खाली वीडियो को, खाली चैनल को क्या करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। बेस्ट तरीके से जो मैंने क्लास वालों को रिवीजन कराया ना, वही वाले ये हैं, और बेस्ट एकदम इन डेप्थ जाकर के रिवीजन कराया है, और लास्ट टाइम के मुकाबले तो 200 टाइम्स बेटर है। क्लियर है? यस। तो भाई क्या करना है, कल से लेकर के किस पे आ जाएगा ये, अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे रिवीजन वीडियोस। करना क्या आपको, खाली टेलीग्राम से प्रिंट लेकर रख देना, फ्री है। 190 पेजेस के मैजिक चार्ट्स टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है सीए शंकर लखमानी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने बोला सर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो है। वॉल्यूम 1 कितनी, 80 पेजेस की, वॉल्यूम 2 110 पेजेस की, टोटल मिला के 190 पेजेस में अपन ने 100% सिलेबस खत्म कर दिया। ठीक है? हाँ सर। चलो, क्लासेस की जहां तक बात है, एफआरएएफएम में अगर तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, तो यू कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक क्लासेस। बाकी अगर हो सके तो रिवीजन वीडियोस से कर लेना। लेकिन तुमको लग रहा है रिवीजन वीडियोस देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यू हैव इनफ टाइम, इतना भी कम टाइम नहीं बचा है, तो फास्ट ट्रैक अभी ले सकते हो। क्योंकि फिर देखो, तुमने सोचने में टाइम लगा दिया ना कि हम ले ना ले, और ऐसा करके एक और महीना निकल गया ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है? एक महीने बाद सजेस्टेड नहीं है, अभी फरवरी में तुमको लेके खत्म करना है, तो लेके फटाफट से खत्म करना। सेम गोज विद ऑडिट। ऑडिट में तो मैंने बेस्ट कवरेज करा रहा हूं, मेरे क्लासेस कंसिडर कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एकदम बेस्ट कवरेज है, फुल टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बेस्ट, तुमको मजा आएगा एकदम। 100% गारंटी तुम्हारे भाई की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। मेरी 3 क्लास होती है, फास्ट ट्रैक, बूस्टर 1, बूस्टर 2। बूस्टर 1 की रिकॉर्डिंग अभी 3-4 दिन पहले ही खत्म हुई है। सारे नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स के 100% कंसेप्ट्स मैंने सिर्फ 37 आवर्स में कवर कराए, लाइव कवर कराए थे, तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बूस्टर 2 चल रहा है, आज डे नंबर 5 था सुबह में। बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दे रहा हूं स्टैंडर्ड्स की। अभी तक ऐसे 700 की सीरीज खत्म हुई और 500 के 1-2 ऐसे खत्म हुए। बेस्ट है, कंप्लीशन एक्सपेक्टेड है, फेब एंड तक सब कुछ हो जाने वाला है। और फास्ट ट्रैक तो अपना बेस्ट बैच होता है सर। 20 दिन अभी तक अपने 20 दिन में क्या किया है अपन ने, सारे चैप्टर्स कर लिए और प्रोफेशनल एथिक्स कर लिए। चैप्टर्स इन द सेंस बैंक ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, सारे नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर्स। क्यूमुलेटिव रिवीजन भी डेली का डेली अपन करते आए हैं, क्वेश्चंस भी सारे के सारे अपन ने इसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है? और अभी स्टैंडर्ड्स अपने चल रहे हैं। ठीक है? वापस से ऐसे 700 सीरीज अभी चल रही है, 500 सीरीज अभी चालू हुई है। तो बस तुम ये कंसिडर कर सकते हो, गारंटी दे रहा हूं, मजा आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है। क्लियर है? जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना इस बार नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है, तो वो तुम कंसिडर कर सकते हो, अभी टाइम है। अगर दिक्कत आ रही है कंसेप्ट में तो ले लो, बाकी रिवीजन वीडियोस तो कल से आ ही रहे, तो इट्स योर चॉइस। तुम देखना कि तुमको समझ में आ रहा है, तुमको बहुत दिक्कत हो रही है तो तुम कंसिडर कर सकते हो। बाकी रिवीजन वीडियोस भी एकदम बेस्ट क्वालिटी के। सर मॉक्स का कैसा है? मैंने बोला भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज अपने क्लासेस को 25 मार्च तक तो खत्म कर ही देना। देखो ऐसे मैं तो फेब एंड तक खत्म करने वाला हूँ मेरी क्लासेस, मैंने बोल रखा है कि बूस्टर वाली जो है फेब एंड तक खत्म होगी, अराउंड 25 फरवरी तक। और ये फास्ट ट्रैक वालों को मैंने बोल रखा है फेब एंड मार्च फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई जिनकी क्लासेस अभी तक उन लोगों ने चालू नहीं करी है, जिनको बहुत दिक्कत, जिनको जॉब वॉब कर रहे थे, अभी वो लोग फ्री हुए, तो प्लीज ट्राई करना 25 मार्च तक आप सिलेबस को खत्म कर दो। क्लियर है? तो भी आपके पास 30 डेज बचेंगे। 30 डेज ये किन की बात है? जिनका खाली ग्रुप बना है, तो भी आपके पास 30 डेज बचेंगे, क्योंकि 25 मार्च को आपकी क्लासेस खत्म होगी। एफआर आप पढ़ना चालू करोगे 25 अप्रैल से, ऐसा भी मैं मान लूं, तो आपके पास 30 डेज है, यानी 10 डेज पर सब्जेक्ट बचते हैं। तो तुम क्या करना, फिर 2 मॉक्स के लिए तुम प्लान कर सकते हो, 2 मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए तुम प्लान कर सकते हो मार्च में। देखो अगर तुम ये वाली सिचुएशन पे हो ना कि 25 मार्च तक तुम तुम्हारा सिलेबस खत्म कर रहे हो, तो उस केस में एक मॉक के लिए प्लान करना, वो तो मैंडेटरी है, एक मॉक तो देनी ही देनी है, एक मॉक तो देनी ही देनी है। अप्रैल में एक मॉक देना,
अप्रैल में क्या देना सर, एक मॉक टेस्ट सीरीज देना है, एफआर का एक पेपर दे दिया, एएफएम का एक पेपर दे दिया, ऑडिट का एक पेपर दे दिया। नहीं तो सर जिनका सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है, जैसे अपने क्लास वाले लोग हैं, उनका मैं फटाफट अभी फ्री कर दूंगा, तो भाई उनको 2 मॉक तो मिनिमम देनी है, 3 दो तो तुम्हारी मर्जी, 2 मॉक तो मिनिमम देनी है। मार्च में एक सीरीज देना, अप्रैल में एक सीरीज देना, पर ज्यादा प्रेशर मत लेना कि नहीं सर हमको 3 मॉक लिखनी है, 2 मॉक लिखनी है, 4 मॉक लिखनी है, तो और प्रेशर बढ़ेगा। जितनी हो सके लिखनी है, नहीं हो तो कम से कम एक सीरीज तो लिखनी ही लिखनी है। क्लियर है, ज्यादा टेंशन वेंशन माथाफोड़ी लेने की नहीं, प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस रखने का एज कम्पेयर टू मॉक से ही मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट है हाउ टू एम फॉर 70+। तो एफआर एएफएम ऑडिट में से 2 सब्जेक्ट तो ऐसे तुम आज से ही नक्की कर लो कि इन दोनों में तुम्हें को 70+ लाना ही लाना है, यानी 2 सब्जेक्ट तुमको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। तुम कमेंट में लिख के बताना तुम्हारे कौन से 2 सुपर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ताकि मेरे को भी इंसाइट्स मिले तुम्हारे बारे में। लाइक नहीं क्या, लाइक करना। रिकमेंडेड है कि तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। अभी मॉर्निंग में ऑडिट पढ़ो, प्लस उसको एफआर ले लो, ऑडिट के साथ एफआर ले लो, या फिर ऑडिट के साथ एएफएम ले सकते हो। 3 सब्जेक्ट अभी पढ़ने मत बैठना, 3 सब्जेक्ट पढ़ना। देखो सर मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं ना तो तुम 1 सब्जेक्ट पढ़ो एक दिन में, ना तो तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ो। अब 2 सब्जेक्ट पढ़ के चलो वो बेस्ट रहता है, 1 सब्जेक्ट पढ़ के परेशान हो जाओगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे भेजे में सब मिक्स हो जाएगा, तो 2 सब्जेक्ट बेस्ट रहता है सर। एफआर एएफएम में तुमको एक एक क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करनी। लिटरली लोग गलती कर रहे हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं सुन पा रहा हूँ ना उनसे, रोज मेरी बातें होती है स्टूडेंट से, बोल रहे हैं एक क्वेश्चन हम हाथ से लिख के करने। मैं कहा पागल हो गए हो क्या, ऐसे तुम्हारा सिलेबस कभी नहीं खत्म होगा, इस जन्म में हो ही नहीं पाएगा सिलेबस खत्म। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा स्क्रिबल करो। स्क्रिबल मैंने तुमको लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या होता है। रफ बुक लो, रफ बुक पर्टिकुलर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये खाली ऐसा पेन से एक लाइन बनाओ और अमाउंट ऐसा रफली लिखते चले जाओ, खाली अमाउंट लिखो सर, ठीक है। लाइन भी आपको किससे बनानी है, पेन से ही बनानी है सर रफली, और एग्जाम में भी पेन से ही बनानी है। क्लियर है क्या, हाँ सर स्क्रिबल करो ज्यादा से ज्यादा। ऑडिट में आपने क्या करना है, ओरल रिवीजन करना है। अभी मॉक के टाइम पे रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी ओरल रिवीजन पे फोकस करना है। डोंट रिकॉल करने मत बैठना, नहीं तो आपको टेंशन होगी। तो क्या करना है आपको, एक पेज को 2-2 बार खाली पढ़ते जाना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ओवर परफेक्शन करते हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड याद करूं, वर्ड टू वर्ड याद करूं, वर्ड टू वर्ड किसी को याद नहीं हो सकता। ऑडिट क्या करना, एक पेज को 2 बार पढ़ा, दूसरा पढ़ना, एक पेज को दूसरा पढ़ना। मतलब देखो एक पेज को 2 बार पढ़ा, पेज पलट दिया, एक पेज को 2 बार पढ़ा, पेज पलट दिया, एक पेज को 2 बार पढ़ा, पेज पलट दिया, ये अप्रोच रहना चाहिए। तो सर ऐसे तो हमको चीज याद ही नहीं होगी, तुमको एग्जाम में कैसे रिकॉल होगी। मैं कहा भाई तुम लास्ट टाइम अभी थोड़ी ऑडिट पढ़ रहे हो, इसके बाद भी तुम 1-2 बार वापस ऑडिट पढ़ोगे ना सर, जब मॉक दोगे फिर भी तो ऑडिट पढ़ोगे ना सर, फिर 1.5 दिन में तो ऑडिट पढ़ोगे ना, तो वो चीजें वापस से मेमोरी में बैठ जाएगी, और 1.5 डेज में वो चीज ताजी रहेगी ना, तो यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट द सेम इन एग्जाम, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अभी से तुम सब ओवर परफेक्शन करने बैठ गए ना, तो तुम्हारा सिलेबस नहीं होने वाला। तो ना तो ओवर परफेक्शन आपको एफआर एएफएम में करनी है कि मैं एक एक चीज लिख करके देखूं, ना ही आपको ओवर परफेक्शन ऑडिट में करनी है कि मैं वर्ड टू वर्ड याद रखूं। एक पेज को 2-2 बार पढ़ो, और पढ़ने से पहले मेरे रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना, नेक्स्ट लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलने वाली, क्योंकि इस बार जो रिवीजन लेक्चर ना लास्ट टाइम के मुकाबले 200 टाइम्स बेटर है, 200 टाइम्स बेटर। क्लियर है, क्योंकि उसमें मैंने एक्स वाई जेड कैटेगरी भी दे रखी है। एक्स वाली चीजें डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, वाई वाली चीजें मीडियोकर जरूरी है, और जेड वाली चीजें खाली रीड पर्पस के लिए। तो तुमको वो बाइफर्केशन पता चलेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या याद करना है, और 1.5 दिन में वो मदद मिलेगी। क्योंकि 1.5 दिन में क्या होता है, स्टूडेंट सब याद करने बैठ जाता है, तो वो तुमको बहुत मदद मिलने वाली है मेरे मैजिक चार्ट से। हाउ टू प्रिपेयर फॉर लास्ट 1.5 डेज। लास्ट 1.5 डेज में इफ यू वांट टू कवर 100% सिलेबस, उसका कंडीशन नंबर 1 ये होता है कि आपका मटेरियल कंसाइज होना चाहिए। देखो जो 1.5 दिन में नहीं होगा ना, उसको आज से ही छोड़ते हुए चलना। जो 1.5 दिन में पॉसिबल ही नहीं है, उसको आज से ही छोड़ते हुए चलना। मटेरियल को अपने कंसाइज करो ज्यादा से ज्यादा क्या करो ना सर, अपने मटेरियल को कंसाइज करने की कोशिश करो। सर कैसे करोगे मटेरियल को कंसाइज, बड़े ध्यान से समझना सर। एफआर एएफएम में मैंने बोला मॉड्यूल में लिमिटेड सम्स है, वो लिमिटेड सम्स पे फोकस मारते चलो। क्वेश्चन बैंक में तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बैंक है जिसमें 2016 के सम्स है, 2015 के सम्स है, वो करने का कोई मतलब है ही नहीं भाई। आज कर भी लोगे 1.5 दिन में होगा नहीं। एलडीआर क्वेश्चन अगर आपके टीचर ने दिए तो उस पर फोकस करते हुए चलो। मैंने जो तुमको ऑडिट में XYZ दिया उस पर फोकस करते हुए चलो। सर इसका मतलब ये नहीं है जो मैं जेड बोलता हूँ छोड़ देने का, मैं हर चैप्टर का तुमको एबीसी एनालिसिस करके देता हूँ। मान लो क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर है अपना SQC1, उसमें अगर 10 टॉपिक्स है तो मैं ये बोलूंगा ये एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी को 1-2 बार पढ़ने का, वाई कैटेगरी को थोड़ा 2-3 बार पढ़ने का, और एक्स को अच्छे से याद रखने का। बस यही मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ जेड कैटेगरी छोड़ दो, कल को तुम मेरा गला पकड़ लो। मैंने बोला नहीं सर, ये प्रायोरिटी सेट करता है कि एक्स चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेड चीजें खाली एमसीक्यू के लिए जरूरी है। तो इससे आपका 1.5 डेज का टेंशन चला जाएगा। जो आप 1.5 डेज में सब याद करने बैठे थे ना, अब सब याद करना नहीं पड़ेगा। नॉट टू फॉलो लेंथी बुक्स इन ऑडिट, वो मैंने आपको बोल दिया अपनी 190 पेजेस की मैजिक चार्ट से, उसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। फुल क्वेश्चन बैंक इन FRAFM नहीं करनी प्लीज, रिपीट क्वेश्चंस को काटते चलना, लोग महान होते हैं, रिपीट क्वेश्चन भी एकाएक पेन से पूरा बनाने बैठते हैं, और वेरी बेसिक क्वेश्चंस को भी कट करते हुए चलना है आपको, नहीं तो आपका 1.5 दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऑडिट के लिए प्रोनाउंसमेंट्स यूज मत कर लेना प्लीज, बहुत सारे बच्चे प्रोनाउंसमेंट्स यूज कर रहे हैं, उसमें से आएगा लिख के ले लो, 4 से 6 नंबर का आएगा ही आएगा, पर वो 4 से 6 नंबर के लिए जो एफर्ट जाएगा ना, वो बहुत हाई फाई एफर्ट जाएगा। तो भाई 118 मार्क्स में से अपना 112, 113, 114 मार्क्स का भी पेपर बनता है ना, तो ठीक है, अपने को प्रोनाउंसमेंट्स के पीछे मत भागना, क्योंकि सब कुछ कवर करने जाओगे कुछ कवर नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। हाउ टू प्रेजेंट पेपर बोल दिया मैंने, FRAFM के पेपर में लाइनें नहीं खींचनी है, लाइनें यानी कि पर्टिकुलर करके ऐसा लाइन नहीं खींचनी है आपको अमाउंट रुपीज वाली, पेन से ऐसा रफली बना देने के लिए, समझ रहे हो? हाँ, क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन आया पेन से रफली लाइन बना के, सब पेन से चालू है, पेंसिल वेंसिल निकाल के लाइन खींचने मत बैठ जाना। तो ऊपर हेडिंग डालते हो ना पर्टिकुलर्स, वो हेडिंग नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर्स को अंदर रफली लिखना, ये जो पर्टिकुलर्स होते हैं सेल्स परचेज, उसको अंदर रफली लिखना, अमाउंट क्लियरली लिखना, बस इतना ही मेरे को बोलना है FRAFM में। फिर ऑडिट में क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे प्रेजेंट करना है पेपर, पॉइंट वाइज आपको आंसर्स प्रेजेंट करने होते हैं, हैंड राइटिंग जरा भी मैटर नहीं करती, हैंड राइटिंग आपकी जितनी भी वाहियात हो, ठीक है, बस समझ में आ जाए उतनी होनी चाहिए सर, बस एग्जामिनर को पढ़ने में आ जाए उतनी वैसी आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, बाकी हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं होते। प्रोफेशनल एथिक्स और कारो वाले क्वेश्चन में आप जो आंसर है ना सर, वो आप लॉ के जैसे देने के आपको, उसमें आप पॉइंट वाइज आंसर नहीं दे सकते, यानी कि पहले आप प्रोविजन लिखोगे, फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे, फिर आप रिलेशन बताओगे, और फिर आप कंक्लूजन लिखोगे। उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करने हैं, ठीक है, अगले महीने में आपकी उसको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, पेपर प्रेजेंटेशन सीरीज नाम से, तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब करके लग देना, ठीक है। कार ओपन क्लास में करते तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कैसे आंसर की शुरुआत करोगे, पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर रिलेशन, फिर कंक्लूजन, क्लियर है? ठीक है सर। सर इंडेस के नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडेस का नाम और नंबर डिक्टो याद होना चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं। एसए का नेम नंबर डिक्टो याद करना है, उसके मार्क्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को सर्टिफाइड कॉपीज भेज रहे हैं, मतलब 100-150 सर्टिफाइड कॉपीज तो मैं खुद पढ़ के डीप में एनालाइज कर चुका हूँ, उसके अलावा 100 ऊपर से देखिए। तो लोग बोलते सर हमने एसए का नाम नंबर लिखा तो हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले, आधा अधूरा, मतलब उन लोगों ने नाम लिखा है, आधा अधूरा नाम लिखा है, मैंने बोला आधा अधूरा नाम के नहीं चलते, ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन इतना लिख करके आ गए और बोलते सर मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे। मैं कहा पूरा नाम तो लिख लो, ऐसा प्लीज मत करना, पूरा पूरा नाम आपको लिखना है, उसके नंबर होते हैं, एसए के नेम नंबर याद रखने पड़ेंगे, इंडियस के नेम नंबर याद रखने पड़ेंगे। डिटेल्ड वीडियो अप्रैल में आ जाएगी, मार्च में ही आ जाएगी रिगार्डिंग पेपर प्रेजेंटेशन। हाउ टू मेंटेन सर कंसिस्टेंसी, क्या एक दिन पढ़ाई होती है अगले दिन ढीले पड़ जाते हैं, वापस पढ़ाई होती है फिर ढीले पड़ जाते हैं। मैंने बोला भाई कोई भी चैप्टर उठा रहे हो ना तो प्लीज कंप्लीट करो, मिडवे मत छोड़ो। आज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उठाया है तो भाई उसको फिर खत्म करके ही मानो, भले 2-3 दिन लग जाए ना, भले मैं बोल रहा हूं अभी तुमको टाइम लगे ना सर, पीछे उतना टाइम तुमको कम लगेगा। अभी घाई घाई करने की मत सोचो, घाई का काम शैतान का होता है। एक पेपर उठाओ, उसमें लिख दो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, प्रोफेशनल एथिक्स, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, उसको टिक मारते जाओ, ये हो गया टिक मारा, ये हो गया टिक मारा। आधे में से प्लीज मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। अभी तुम भागोगे ना फिर तुम बाद में उसको छुएगे ही नहीं। तुम अगर डिजिटल ऑडिट से आज की तारीख में डरोगे ना तो मेरे को पता है कि 1.5 डेज में तो फिर उसको तुम टच ही नहीं करने वाले। तो प्लीज ये गलती मत करना, आज से उसको अच्छे से करते चलो। मैं बोलता हूँ भले 2 दिन ज्यादा लग जाए ना तो भी उसको अच्छे से करो। सिलेबस 2 दिन बाद खत्म होगा चलेगा, पर अच्छे से होना चाहिए ताकि अगली बार रिविजन में तुमको मदद पड़े। क्लियर है? सब कुछ करने की जो तुम्हारी टेंशन होती है ना वही तुमको भारी पड़ती है। तुम सोचते हो एक दिन में सब कुछ कर लूंगा, यानी मैं आरटीपी, एमटीपी, मॉड्यूल, बीओएस पोर्टल, सारे टेस्ट भी दे दूंगा, मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा क्वेश्चन बैंक के, और अगले दिन तुम ये सारी टेंशन के कारण डिमोटिवेट हो जाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। तो भाई मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड करके चलो, अच्छे से करके चलो। और वो लिमिटेड क्या है? अपना मेन मटेरियल। ये मेन मटेरियल कोई तुम लोगों ने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे 70+ क्या है ना इंश्योर हो जाएंगे। ना इसमें बीओएस पोर्टल कहीं आया, ना इसमें कहीं आरटीपी एमटीपी आई। सिंपल है क्या है, मेन मटेरियल कोई तुमको बार बार करना है। चीजों को जितना सिंपल रखोगे ना, जितनी छोटी बनाओगे ना चीजों को मन के अंदर, जितना तुम कम बनाओगे ना चीजों को, चीजें उतनी आसान दिखती चली जाएंगी। क्लियर है? और उतनी आसान होती चली जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। सब कुछ मत करो सर, सब कुछ करने जाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्लीज अपना बेयर मिनिमम मटेरियल इज सफिशिएंट। अगर मैं बोल रहा हूँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है ना घर की, और आपको टेंशन होती रहती है ना सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, एजुकेशन इज द ओनली वे, एजुकेशन इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल। तो प्लीज पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। किसकी राह देख रहे हो? मैं घर आके चाटा मारूंगा उसकी राह देख रहे हो? मेहरबानी करके प्लीज पढ़ाई करो, बुक्स उठाओ। एक दिन पहले उठाओगे, एक महीने पहले उठाओगे, कुछ भी नहीं होगा। मैं वार्न कर रहा हूं सर। तुमको पता नहीं यार मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ही तुम्हारा मोटिवेशन है। हाँ फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो मत पढ़ने की जरूरत है, मत पढ़ो। समझ रहे हो? प्लीज एकदम हार मान के बैठ जाते हो, कुछ नहीं करते भाई। एक दिन तुम खतरनाक मोटिवेटेड हो जाते हो, एक दिन एकदम हार मान के बैठ जाते हो और पूरा दिन वेस्ट करते हो। मैंने बोला प्लीज तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम डीमोटिवेटेड हो ना तो भी कुछ ना कुछ पढ़ते जाओ। देखो सर असली इंसान तो कौन है मैं बताता हूं। नॉर्मली मैं मोटिवेटेड हूं तो मैं पढ़ूंगा, मैं डीमोटिवेटेड हूं तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो सब करते हैं। तुम
कब बनोगे असली सीए चैंपियन? कब तुम आईसीए को बता पाओगे कि भाई वो डिग्री मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ? जब जब भाई तुम डीमोटिवेटेड होगे ना, तो भी तुम पढ़ रहे हो। अपने बुरे दिन पे भी जब तुम पढ़ रहे हो ना, तब तुम अलग हो दूसरों से। समझ रहे हो क्या? अपने बुरे दिन पे भी जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुमको पढ़ने का मन नहीं है, जब और कोई अगर नहीं पढ़ रहा है तो भी तुम पढ़ रहे हो ना, तब तुम असली सीए चैंपियन हो। समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ। यानी जब तुमको ऐसा हो ना यार अब तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो उस दिन और जोश में आकर के डबल पढ़ाई करने की। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिवीजन वीडियो देख लो, पर प्लीज कोई रिवीजन वीडियो देख लो, खुद से पढ़ लो, कुछ भी करो, पर प्लीज डीमोटिवेटेड होकर मत बैठो। और सेल्फ स्टडी करने में मोबाइल को दूर फेंक देना। उसके अलावा हाउ टू कवर 100% सिलेबस। पहली बात तो एक ध्यान में रख लो, 100% सिलेबस करना है। मेरे को नीचे कमेंट में क्या कर दो, कमिटमेंट कर दो। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर हमको, क्या करें सर? मैंने बोला भाई तो प्रायोरिटी सेट कर लो। प्रायोरिटी सेट कर लो इन द सेंस, मैं आपको बताता हूं सर। मेरे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं नवंबर 24 के, जिन लोगों ने खाली चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स किए पूरे, यानी बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, वो सारे चैप्टर सारे कर लिए, प्रोफेशनल एथिक्स कर लिया, न्यू स्टैंडर्ड्स कर लिए, यानी ऐसे 800 सीरीज एसआरएस एसआरई ऐसे ही। और उनको क्या आ गया सर? 50+ मार्क्स आ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो उन लोगों ने जो किया अच्छे से किया। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ बाकी सब छोड़ दो, पर प्रायोरिटी सेट करो कि ऑडिट में कम से कम पहले तुमने इतना वाला पार्ट कर लिया। ठीक है? यस सर। फिर तुमको एफआर में क्या हार्ड लगता है? मैंने बोला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसो एफएस, तो मैंने बोला वो लास्ट में रखो। एएफएम में क्या हार्ड लगता है? तो कोई बोला मेरे को फॉरेक्स डेरिवेटिव हार्ड लगता है, मैं कहा उसको लास्ट में रखो। बाकी सारी चीजें पहले पहले कर लो तो कॉन्फिडेंस आएगा। छोटा छोटा होता चला जाएगा ना, छोटे छोटे चैप्टर्स, तो फिर बड़े वाले एंड में तुम कर लेना। ये बड़े वाले एंड में तुम कर लेना, क्योंकि तुम्हारा कैसा हो रहा है ना, तुम्हें अभी बड़े उठा रहे तो तुमको टेंशन आ रही है। ठीक है? ये छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कल को आके मेरा गला मत पकड़ना सर आपने बोलते छोड़ दो। मैंने बोला नहीं सर, प्रायोरिटी सिलेक्ट करो। अभी क्या तुम टेंशन के मारे पढ़ नहीं पा रहे हो। सोचता हूं एएफएम उठाऊं, फॉरेक्स देख के फट जाती है। सोचता हूं कि मैं एफआर उठाऊं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देख के फट जाती है। सोचता हूं मैं ऑडिट उठाऊं, एसएस देख के फट जाती है। तो मैं कहा बाकी सारी चीजें तुम पहले अच्छे से कर लो, उसके बाद वो वाली चीजें करना, तो एक तुम्हारा मोमेंटम आ जाएगा। तो प्रायोरिटी सेट करो अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो। पर ये तो प्रॉमिस करो 100% सिलेबस करके जाना है, दैट्स इट, बात हो गई खत्म। क्योंकि भाई तुम्हारी किस्मत पता है ना, जिस चैप्टर में से सोचते हो, अब जो चैप्टर तुम छोड़ते हो ना उसमें से इजी आ जाता है, और जो चैप्टर तुम करके जाते हो ना उसमें से फिर आता ही नहीं। तो प्लीज ऐसा मत करना, इस बार 100% कवरेज करते हुए चलना। और कोई चैप्टर अगर आप छोड़ने की सोच भी रहे हो, सोचना तो नहीं है, पर मान लो टाइम नहीं है, छोड़ने की सोच रहे हो, तो उसके खाली रिवीजन वीडियो देख के चले जाना, या एमसीक्यू पर्पस के लिए उसको रीड मान लेना, तो कम से कम एमसीक्यू तो उसके आपको बन जाए। क्लियर है? क्रोनोलॉजी में देता हूं स्टडीज की। मेरा कोई भी वीक सब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा डीटी बहुत वीक था, तो मैं क्या करता था ना, रोज 2 घंटा पर डे में डीटी देता ही देता था, कम वॉट में। यानी मान लो मेरे प्लान में क्या था, आईडीटी पढ़ना मेरे प्लान में था, तो भी रोज 2 घंटा डीटी को मैं देता ही देता था। यानी मेरे नॉर्मल प्लान में मैं क्या पढ़ता था, आईडीटी और एचसीएमपी पढ़ता था, तो मैं डीटी को रोज 2 घंटा देता ही देता था। और इतना मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया डीटी कि आई स्कोर्ड 76 मार्क्स, दैट वाज ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। समझ रहे हो? मैंने बोला यस सर हम समझ रहे हैं। मे 23 अटेम्प्ट में वो क्या थे, ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। तो प्लीज वीक सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग को ऑडिट हार्ड लगता है, मैंने बोला 2 आवर्स तो आपको देने ही देने पर डे 2 आवर्स तो देने ही देने। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं ना, पूरा पूरा दिन क्लासेस देख रहे हैं। ये पागलपंती कर मत देना, सेल्फ स्टडी भी करनी है। सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। खाली क्लासेस देख करके कोई पास नहीं हो सकता। हार्श रियलिटी है। लोग भले बोल दे, बाकी फैकल्टीज भले बोल दे कि मेरे क्लास देख लो और कुछ करने की जरूरत नहीं, पर मैं तुमको हार्श रियलिटी दे रहा हूं। मैं भी तुमको क्लास के क्लास में रटवाता हूं, मैं भी वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करता हूं कि आपको घर पे कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, लेकिन भाई घर पे पढ़ना ही पड़ेगा अगर वो कमांड चाहिए सब्जेक्ट पे तो। बाकी मैं भी मेरे को पता है, मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस है, मैं उस लेवल का पढ़ाता हूं कि भाई तुम्हारा अच्छे से सब रिकॉल हो जाएगा घर पे। पर मैं कभी ऐसा नहीं बोलता घर पे कुछ मत पढ़ो, घर पे पढ़ना ही पड़ेगा प्लीज, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भाई, फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम मैं नहीं दे सकता, तुम्हारे बदले मैं नहीं पेपर देने होगा, पेपर तुमको ही देना है, बात हो गई खत्म सर। फर्स्ट टाइम अगर तुम कोई चीज पढ़ रहे हो या फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो प्लीज अच्छे से करना, भगाना मत। जितना अभी भगाओगे उतना पीछे पूरा सिलेबस ही भाग जाएगा तुम्हारा, तुमको फिर याद ही नहीं आएगा। आज तुम घाई में बोलोगे मैं तो डिजिटल ऑडिट कर रहा हूँ, 5 ही घंटे में मैं खत्म कर दूंगा पहली बार पढ़ के, तो भाई नेक्स्ट रिवीजन में तुम उसको छोड़ दोगे, पक्की बात है। प्लीज अभी टाइम दो, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। 4 रिवीजन, 5 रिवीजन, 6 रिवीजन, वो सब पागलपंती नहीं करनी। 2 रिवीजन करो, क्वालिटी करो। 5-6 रिवीजन करके भी लोग फेल होते हैं क्योंकि उनके रिवीजन में क्वालिटी नहीं होती। क्लियर है क्या? यस सर। ऑडियो पॉड्स खुद के बनाओ, खुद के ऑडियो नोट्स बनाओ, या तो फिर ऑडियो नोट्स खुद के नहीं बनाने ना, तो अपने जो बूस्टर वाले स्टूडेंट्स है, फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट्स है, उनको तो मैं ऑडियो पॉड बना के देता हूँ। आज भी मैंने सुबह में डालता है, रोज में डालते हैं रेगुलरली। ठीक है? हाँ, अभी तो रोज आएगा, एग्जाम तक तो रोज आएगा, मैं एग्जाम तक रोज आएगा, तो प्लीज उसको सुन लिया करो। उसमें मैं इंपॉर्टेंट एक्स कैटेगरी कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहा हूँ। आज ही मैंने ऐसे 700 का डाला था सुबह, और प्रोफेशनल एथिक्स का भी डाला था। क्लियर है क्या? यस सर। अब रेगुलरली आएगा मे तक, जो अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है ना उस पर, तो प्लीज वो ऑडियो पॉड्स का इस्तेमाल करना। सर प्रो टिप्स बताता हूँ फटाफट से, लेकिन
कमेंट करो उसके पहले और लाइक करना वीडियो को सर। प्रो टिप्स मैं बताता हूँ सर, एफआर में है ना प्योर थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे तुमको, प्लीज उसको ऊपर ऊपर से करना, एक चीज डीप में मत करने बैठना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू थ्योरी क्वेश्चंस इन एफआर। क्लियर है? प्योर थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे तो ऊपर ऊपर से करना, ज्यादा डीप में घुस करके करने की जरूरत नहीं है एफआर के प्योर थ्योरी क्वेश्चंस को। एफआर में प्लीज फोकस ऑन स्मॉल इंडियाज एज वेल, नहीं तो खेला हो जाएगा एग्जाम के अंदर। क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा। बस हम तो है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करके चले जाएंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन करके चले जाएंगे, बड़े बड़े चैप्टरों के चक्कर में छोटे छोटे चैप्टर जो छूट जाते हैं तुम्हारे वो कैश काउज होते हैं। यानी मैं बोलूं इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर में से इतना प्यारा, इतना छोटे छोटे वो लोग क्वेश्चंस देते हैं ना सर, 4-4 5-5 नंबर के तुम्हारे मस्त तुम्हारे जेब में आ जाते हैं वो नंबर। यानी मैं बोलूं एक बात बताऊं, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मान लो अगर तुमको 15 मार्क का आ रहा है सर, तो वो करना हार्ड है एज कंपेयर टू स्मॉल इंडिया। स्मॉल इंडिया तुमने करे ना सर, 3-4 स्मॉल इंडिया कर लिए, 4 मार्क के आगे चारों के क्वेश्चन हो गए सर, 4 into 4 16। समझ रहे हो क्या? एक बड़े चैप्टर से अच्छा है एफआर में कि तुम ये 3-4 छोटे छोटे चैप्टर करो। भाई ये करना है बड़ा चैप्टर, छोड़ना नहीं है, पर प्लीज ये छोटे चैप्टर्स को छोड़कर मत चलना, ये तुम्हारी नैया डुबा देगा। कल को अगर पेपर हार्ड निकलना होता है तो बड़े इंडेक्स में से ही हार्ड आता है, छोटे इंडेक्स को कभी भी आईसीआई टारगेट नहीं करता इतना ज्यादा। क्लियर है क्या? तो प्लीज स्मॉल इंडेक्स करने हैं, कमिट कर देना नीचे। एएफएम में फॉर्मूला बुक प्लीज बनाते चलो, यहाँ तो मार्केट में मिल रही है तो ले लो, प्रेफरेबल है कि अपने टीचर की ही लेना फॉर्मूला बुक जिससे आपने क्लास ले रखी है, नहीं तो खुद की बनाते हुए चलो। फॉर्मूला बुक बहुत जरूरी है 1.5 डेज में, नहीं तो भेजे में सब मिक्सअप हो जाएगा। क्लैरिटी आती है? यस सर क्लैरिटी आती है। एएफएम में मेजर इशू क्या होता है ना सर, मेजर इशू ये होता है कि जिस फैकल्टी से मैंने क्लास ली थी, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लास नहीं लेते बेसिकली, जिस फैकल्टी की मैंने रिवीजन वीडियोस देखी थी तो बाद में मेरे को पता चला था कि भाई जो फाइनल आंसर है वो मैच नहीं खा रहे थे। तो प्लीज ये देख लेना कि आईसीआई मॉड्यूल के साथ सोल्यूशन मैच होने चाहिए। ये एएफएम में बहुत बड़ा दिक्कत है और आईसीआई फिर मार्क्स नहीं देगा, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो जो भी फैकल्टी आप रेफर कर रहे हो स्पेशली एएफएम में, प्लीज देख लेना कि उसके आंसर्स शुड मैच विद आईसीआई मॉड्यूल, क्योंकि एएफएम में बहुत दिक्कत होती है आंसर मैच करने की। और ऑडिट में तुमको लग रहा हो मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व करके 30 मार्क बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार को खाली कंसेप्ट चल जाएंगे पर खाली क्वेश्चन नहीं चलेंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि जो पेपर आता है हर बार नए कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे हैं सर, एकदम डीप लेवल पे ऑडिट के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। किसमें? ऑडिट में। हाँ क्वेश्चंस के अंदर पूछोगे, कंसेप्ट्स रिपीट हो सकते हैं पर क्वेश्चंस डिक्टो रिपीट नहीं होते। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, क्या करो सब्सक्राइब करो, खतरनाक कंटेंट आने वाला है, कल से आने वाले जबरदस्त वाले रिवीजन वीडियोस। और कमेंट कर दो यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीए फाइनल एग्जाम्स इन May 25, यस आई विल डेफिनेटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन May 25। कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशन वाला कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस। चलिए सर।